हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर जिसका नाम है बाहुबली द बिगनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस हिस्टोरिकल थ्रिलर मूवी को। इस मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत के पीछे कुछ सैनिक लगे हुए हैं और वो अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए दौड़ रही है और उसकी पीठ पर एक तीर भी लगा हुआ था। वो उस बच्चे को लेकर तेजी से भाग रही होती है। वहाँ से वो भागते हुए एक नदी में उतर जाती, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसका पाँव फिसल जाता है और वो पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगती है। लेकिन वो अपनी जान को दांव पर लगाकर पानी के बहाव के ऊपर बच्चे को रख कर बहुत आगे तक निकल जाती है। अगली सुबह उस पहाड़ के नीचे वाले गाँव में कुछ लोग जमा होते हैं जो नदी की तरफ देखते हैं। उस नदी में उन्हें वो बच्चा नजर आता है तो एक आदमी नदी में उतरकर उस बच्चे को उठा लेता है और वो मरी हुई औरत अपनी उंगली के इशारे से ऊपर की तरफ इशारा करती है और पानी के बहाव के साथ आगे बह जाती है। वहाँ उस गांव में एक औरत जिसका कोई बच्चा नहीं होता वो उसे गोद ले लेती है और कहती है कि भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है, तो आज से ये मेरा बच्चा है और उसका नाम शिवा रख देती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो उस नदी वाले पहाड़ की तरफ ही देखता रहता है और हमेशा उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है। लेकिन उसकी माँ इसको ऐसा करने से हमेशा रोकती है। लेकिन उस बच्चे को ऐसा लगता है कि वहाँ ऊपर उसका कोई इंतजार कर रहा है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उस गांव के कुछ लड़के उसे बताते हैं कि तू इस पहाड़ के ऊपर से ही आया हुआ है और यही बात इसे हमेशा परेशान रखती है। शिवा को हमेशा ये सताता कि उस पहाड़ के ऊपर क्या है और फिर वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता रहता, लेकिन आधे पहाड़ तक पहुंचते ही वो वहां से गिर जाता। इन बातों से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और एक पंडित के पास जाती है जहां वो एक मन्नत मांगती है जिसमें उसकी माँ एक नदी से पानी निकाल कर एक गाँव में रखे हुए शिवलिंग पर डालती रहती है। ये देखने के बाद शिवा उस शिवलिंग को वहाँ से हटाकर, जो बहुत ज्यादा भारी होती है, उसे उस नदी के झरने के नीचे रख देता है। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन उस पहाड़ के ऊपर से एक मास्क गिरता है जिस पर शिवा की नजर जाती है। वहाँ दूसरी तरफ शिवा की माँ बहुत परेशान होती है कि आखिर वो गया कहाँ। शिवा उस मास्क को लेकर पूरा टाइम यही सोचता रहता है तो आखिर ये किसका मास्क हो सकता है। वो उस मास्क को मिट्टी पर रखकर कलाकारी करने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि एक लड़की का चेहरा बन गया है। इसके बाद शिवा की उस पहाड़ के ऊपर जाने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है। उसने जो चेहरा बनाया होता है वो उसको पहाड़ के ऊपर की तरफ खींच रही होती है और वो धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन पहाड़ बहुत ऊंचा और लंबा होता है। आखिरकार शिवा उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ देखता है कि वो जिस लड़की को इमेजिन करके ऊपर आया है वो ऊपर मौजूद होती है। उसका नाम अवंतिका होता है। देखा जाता है कि अवंतिका कुछ सैनिकों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। शिवा उस लड़की की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन देखता है कि अवंतिका ने उन सैनिकों को अकेले ही मार गिराया है बहुत बहादुरी से। ये देखने के बाद शिवा जानना चाहता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने इतने सारे सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। उसका पीछा करता है जहां अवंतिका अपने खैमे में दाखिल होती है। खैमे में उनका लीडर जिसका नाम जय वर्मा होता है वो अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है हमें जल्द से जल्द देवसेना को छुड़ाना ही होगा। तो अवंतिका फौरी बोलती है कि ये काम उसे सौंपा जाए और जय वर्मा उसकी लगन को देखते हुए उसे ये काम सौंप देता है। फिर अवंतिका जय वर्मा को बोलती है कि क्यों ना हम इस काम में कटप्पा की मदद लें, लेकिन जय वर्मा बोलता है कि कटप्पा बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो कभी भी अपने राजा के खिलाफ नहीं जाएगा। अब हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर कहानी का मेन विलन भल्लाल देव एक बहुत बड़े सांड से लड़ रहा होता है जो दिखने में बहुत भयानक और मोटा ताज़ा और खतरनाक होता है। लेकिन इस मूवी का मेन विलन भल्लाल देव भी किसी से कम नहीं। ऐसा समझा जाता है कि भल्लाल देव में 10 हाथियों की शक्ति है और वो अकेले ही उस सांड को मार गिराता है और वो वहाँ से जाने ही लगता है तो अचानक उस सांड की आंख खुल जाती है और जैसे ही सांड उठकर भल्लाल देव पर हमला करने लगता है तो बीच में कटप्पा आ जाता है और सांड को मार गिराता है और भल्लाल देव की जान बचा लेता है। ये देखकर भल्लाल देव को कटप्पा की वफादारी पर और ज्यादा यकीन हो जाता है और वो उसे कहता है कि मांग जो तूने मांगना है। कटप्पा भल्लाल देव को कहता है कि देवसेना को आजाद कर दो। ये सुनकर भल्लाल देव कटप्पा को बोलता है कि देवसेना को उस वक्त छोड़ा जाएगा जब वो मर जाएगी। ये सुनने के बाद कटप्पा अपनी नजरें झुका लेता है। अब वहीं हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि देवसेना बेड़ियों में कैद है और सूखी लकड़ियों को एक जगह पर जमा कर रही होती है। ये देखकर भल्लाल देव देवसेना को कहता है कि तुम जिसका इतने बरसों से इंतजार कर रही हो वो यहाँ पर कभी नहीं आया और न कभी देखा गया, और अहंकार में आकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ जब रात हो
हो जाती है तो कटप्पा देवसेना के पास आता है और कहता है कि रानी, क्यों आप ये जिल्लत की जिंदगी जी रही हैं? अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अभी के अभी आपको यहाँ से रिहा कर कर कहीं दूर ले जाऊं। ये सुनने के बाद देवसेना गुस्से से कटप्पा की तरफ देखती है कि ये जो सूखी लकड़ियां हैं वो मैं भल्लाल देव के लिए सजा रही हूँ और उसे इन लकड़ियों पर जिंदा जलाऊंगी और उसके चिल्लाने से इस महल की दीवारें दहल उठेंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम अवंतिका को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ ये सोच रही होती है कि वो देवसेना तक कैसे पहुंचेगी। वहाँ शिवा उसका ध्यान भटकाते हुए उसके हाथ पर एक टैटू बना देता है। ऐसा शिवा पहले भी एक बार कर चुका है तो अवंतिका ये सोच लेती है कि वो शिवा को ढूंढ निकालेगी। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद अवंतिका शिवा को आखिरकार ढूंढ ही लेती है और शिवा वहाँ पर अवंतिका से अपने प्यार का इजहार करता है और अवंतिका को बताता है कि मैं उस पहाड़ के नीचे से आया हूँ जहाँ पर मैंने तुम्हारा मास्क देखा था। लेकिन अवंतिका उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसके ऊपर अपनी तलवार से वार करना शुरू कर देती है और वो बार बार उसकी वार से बच जाता है। और वहाँ पर एक सिनेमैटिक सीन को दिखाया जाता है जिसमें अवंतिका पानी के झरने में अपने आप को देखती है जहाँ वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है और शिवा उसको बताता है कि देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। वहीं पर दोस्तों देखा जाता है कि अवंतिका सुबह उठती है और वापस जाने लगती है। तभी भल्लाल देव के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं जहाँ वो जोर से शिवा को आवाज देती है और शिवा भागते हुए आकर उन सैनिकों को मारने लगता है। लेकिन देखा जाता है कि वहाँ पर सैनिकों की तादाद काफी बढ़ने लगती है और ये देखकर शिवा और अवंतिका भागने लगते हैं। अब हम महेशमती साम्राज्य को देखते हैं जहाँ पर भल्लाल देव की एक सोने की मूर्ति को लगाया जा रहा होता है और वो मूर्ति देखने में काफी बड़ी होती है और बहुत ज्यादा भारी भी होती है। वहाँ पर गाँव के तमाम लोग पहुँचे हुए थे और उस मूर्ति को ऊपर खड़ा करने में जोर लगा रहे होते हैं। तभी शिवा वहाँ पर अपना मास्क पहनकर पहुँच जाता है और देखता है कि एक आदमी के हाथ से रस्सी छूटने की वजह से मूर्ति दोबारा गिरने लगती है। तभी शिवा भागकर उस रस्सी को पकड़ लेता है और फिर से उसको खड़ा करने लगता है। उसी वक्त हवा के एक झोंके से उसका मास्क हट जाता है और वहाँ के लोग उसे देखकर बाहुबली बाहुबली चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर भल्लाल देव गुस्से से भर जाता है कि मूर्ति तो उसकी लग रही है लेकिन लोग बाहुबली बाहुबली चिल्ला रहे हैं। अब रात होती है तो भल्लाल देव अपनी सभी सैनिकों से पूछते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले बाहुबली किसने बोला था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि शिवा अवंतिका के पाँव में चोट लगने की वजह से अवंतिका का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और देव सेना को महल से छुड़ाने का जिम्मा अपने सर ले लेता है। वहाँ से वो देव सेना को एक घोड़े पर बिठा कर ले जाता है बहुत से सैनिकों से बचते हुए, जिसे देखने के बाद भल्लाल देव कटप्पा को बोलते हैं कि तुम उस बंदे को पकड़ कर लाओ और भल्लाल देव का छोटा भाई भी उनके पीछे जाता है। शिवा वहाँ पर देव सेना को निकाल लेता है और कुछ दूरी पर जाकर वो भल्लाल देव के सैनिकों से लड़ने लगता है जहाँ पर कटप्पा और भल्लाल देव का छोटा भाई भी आ जाता है। वहाँ बहुत ज्यादा कीचड़ भी होता है जिसकी वजह से शिवा का चेहरा छुप जाता है और उसका चेहरा कोई देख नहीं पाता और वो लड़ते हुए भल्लाल देव के छोटे भाई की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद देखा जाता है कि बारिश होने लगती है जिसकी वजह से उसके मुंह से कीचड़ हट जाता है और कटप्पा जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो वो उसके चरणों पर बैठ जाता है। अब शिवा के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर पहाड़ के इस ऊपर वाले हिस्से में शिवा का क्या संबंध है। तभी कटप्पा उसे बताता है कि तुम्हारे दादा के 2 बेटे थे लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारे पिता को जन्म देते ही मर जाती है और तुम्हारे पिता की परवरिश तुम्हारी चाची करती है। वो अपने बेटे भल्लाल देव और तुम्हारे पिता को एक जैसा ही प्यार करती है और बड़ा करती है और उस वक्त महेशमती राज्य पर शिवगामी का ही आदेश चलता है। जैसे जैसे तुम्हारे पिता और भल्लाल देव बड़े होते गए वैसे वैसे महेशमती के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये सवाल हर एक के मन में आने लगा। भल्लाल देव बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और तुम्हारे पिता महेंद्र बाहुबली चालाक चतुर और बहुत ज्यादा रहम दिल होते हैं। लेकिन तभी देखा जाता है कि उनके राज्य का एक गद्दार कालिके को जाकर सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि महेशमती राज्य के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा और ये बहुत अच्छा मौका है कि उन पर हमला किया जाए। लेकिन तभी उस गद्दार को बाहुबली और भल्लाल देव ढूंढ लेते हैं और बाहुबली उसे पकड़ लेता है जहां उन्हें पता चलता है कि कालिके की सेना बहुत बड़ी है और वो महेशमती साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये देखकर शिवगामी ऐलान करती है कि जिसने कालिके को मार गिराया वही महेशमती का राजा बनेगा। अब अगले दिन जंग शुरू हो जाती है तो बाहुबली अपने सैनिक और भल्लाल देव अपने सैनिकों को लेकर जंग में उतर जाते हैं। बाहुबली अपनी चालाकी से कालिके के सैनिकों को मारता है और वहीं पर देखा जाता है कि भल्लाल देव भी अपनी ताकत का जबरदस्त नुमाइश करते हुए बहुत से सैनिकों को मार गिराते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि काफी समय तक युद्ध चलता रहता है। वहीं दोस्तों देखा जाता है कि बाहुबली कालिके तक पहुँच जाता है। कालिके एक हाथी पर बैठा होता है तो बाहुबली वहाँ से उसको उतार कर नीचे ले आता है और उसको बहुत मारता है। बाहुबली कालिके को घसीटता हुआ अपने महल की तरफ ले जा रहा होता है तभी भल्लाल देव चालाकी से बीच में आकर कालिके को मार देता है। अब दोस्तों इस जंग के शुरू में ये ऐलान किया जाता है कि जो कालिके को मारेगा वही राजा बनेगा। अब तमाम लोगों
को लगने लगता है कि भल्लाल देव क्योंकि उसने कालिके को मारा है तो वो माहेशमती का राजा बनेगा, लेकिन तमाम अवाम जो है चाहती है कि भल्लाल देव के बजाय महेंद्र बाहुबली उनका राजा बने, क्योंकि वो महेंद्र बाहुबली को पसंद करते थे। तो वहाँ की तमाम अवाम बाहुबली बाहुबली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद शिगामी खुश होती है और वो बाहुबली को राजा बनाने का ऐलान करती है, क्योंकि उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली थी। तो दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर शिवा ये पूछता है कि आखिर मेरे पिता की जान किसने ली थी। तो कटप्पा वहाँ मायूस होकर बोलता है कि उसकी जान किसी और ने नहीं, मैंने ली थी। तो दोस्तों हम इस कहानी को सस्पेंस के तौर पर यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों अब इस कहानी का अगला हिस्सा मैं आपको अगली अपनी वीडियो में बताऊंगी। हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।